गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। आज है 17 जून 2025। कल वीडियो नहीं आई थी तो हम कल के और आज के करंट अफेयर्स एक साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो 17 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट एक ग्लोबल इशू हैं जिन्होंने कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अफेक्ट कर रखा है बहुत बढ़िया वाली तरह से। तो अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो पर्टिकुलरली अफ्रीका में ये बहुत ज़्यादा है ना। तो उस इशू को एड्रेस करने के लिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की ज़रूरत थी, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको 1994 में 17 जून को एज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट अनाउंस किया। ठीक है, यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो इस साल का थीम क्या है? रेस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज़। अब आगे चलते हैं, थीम याद रखना। अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं ग्लोबल एम्बेसडर किसके? जो अपकमिंग 2025 का ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इंडिया और फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाला है। कब से लेके कब तक? 18 जून से 1 जुलाई तक। ठीक है, तो सबसे पहला इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो होने वाली है। तो ये 8th एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति का। ठीक है, जो कि कहाँ होने वाली है? फ्रांस में ही होगी ये। इसका एम क्या है कि जो जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं दोनों साइड्स की, दोनों देशों की, तो उसको एनहेंस करे और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को अंडरटेक करने के लिए ये एक्सरसाइज कराई जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है पीएम नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं ऐसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर, भारतीय प्रधानमंत्री जो कि क्रोएशिया को विज़िट करेंगे। ठीक है, क्रोएशिया को विज़िट करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी इनकी है कि जैसे अभी क्रोएशिया को विज़िट किया और सिप्रस का इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसीव किया सिप्रस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस III। ठीक है, ये नेम है। ये डेडिकेटेड है इंडिया और सिप्रस की फ्रेंडशिप को और इंडिया के 1.4 बिलियन पीपल को। ओके, आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ स्टेट न्यूज़ से है। तो पंजाब की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है? आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी लेड गवर्नमेंट पंजाब में अनवील किया है उद्योग क्रांति, एक इनिशिएटिव है। ठीक है, उद्योग क्रांति जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, एक कैंपेन है जो कि बिजनेस अप्रूवल्स को एक्सपेडाइटिंग करेगा उसकी और एनहेंस करेगा कि बिज़नेस इजीली हो सके, है ना। एज ऑफ डूइंग बिजनेस एनहेंस करेगा और पंजाब को एक टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्रीज़ बनाने में अपना योगदान देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है। तो जैसा कि हमें पता है अभी एयरप्लेन क्रैश हुआ, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन जी को अपॉइंट किया गया है।
तो ये एयर इंडिया 171 क्रैश की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको लीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट गरुड़ा एरोस्पेस न्यूली बिल्ट एग्री ड्रोन फैकल्टी। ठीक है, फैसिलिटी है ये। तो यूनियन मिनिस्टर कमलेश पासवान जी ने इनोग्रेट करा है गरुड़ा एरोस्पेस की न्यूली बिल्ट एग्री ड्रोन इंडिजनाइजेशन फैसिलिटी को। कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है ग्रीन फर्टिलाइज़र। तो निट्रोकैप्ट है। निट्रोकैप्ट ने बेसिकली स्वीडन की ये कंपनी है। तो इसने जीता है फूड प्लैनेट प्राइज़ 2025। ठीक है, तो वर्ल्ड का बिगेस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड ये माना जाता है, जो कि निट्रोकैप्ट को कहाँ दिया गया है? स्टॉकहोम स्वीडन में ही मिला है इनको। स्वीडन की कंपनी है ये। इनके किसके लिए? इनके जो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन रहे हैं और इनका जो पोटेंशियल है टू डिसरप्ट द ग्लोबल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। ठीक है, अब निट्रोकैप्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो निट्रोकैप्ट एक क्लाइमेट टेक कंपनी है जो कि बेसिकली सस्टेनेबल कोस्ट इफ़िशिएंट ग्रीन नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र क्रिएट करती है। अब सस्टेनेबल है तो नेचुरल चीज़ों से क्रिएट करेगी, जैसे कि एयर का यूज़ करके, वाटर का और रिन्यूएबल एनर्जी का। ठीक है, एज द ओनली इनपुट। याद रखना निट्रोकैप्ट। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी, ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम है M16। तो उन्होंने अपॉइंट किया है अपनी पहली फीमेल चीफ को इन इट्स 116 ईयर हिस्ट्री। ठीक है, तो पहली फीमेल चीफ बन गई हैं ये लेडी। तो पहली महिला है फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज को लीड करने वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इन चाइना और साउथ कोरिया होस्ट करने वाले हैं 4th यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस इन 2028। सॉरी, तो अभी 3rd UN ओशन कॉन्फ्रेंस हुई, हमने न्यूज़ में भी पढ़ा था, है ना, पिछले कुछ दिनों में। तो ये कहाँ हुई थी? 3rd यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस नाइस में हुई थी, फ्रांस में। ठीक है, तो इसका थीम क्या था? एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज़ द ओशन। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखना। ठीक है, तो 4th एडिशन भी याद रखना, इसका कहाँ होगा? चाइना और साउथ कोरिया इसको होस्ट करेगा। ठीक है, 2028 में। एंड आई मिस्ड वन थिंग। इनका नाम है ब्लेस मैट्रीवेली। ठीक है, तो नाम याद रखना इनका, ब्लेस मैट्रीवेली। तो ये बनी है पहली महिला जो कि यूके की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज को लीड करेंगी। ओके, सो दैट वाज ऑल। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोज़ के PDF वहाँ पे आ जाते हैं। यू कैन रिवाइज फ्रॉम द PDF आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।